दोस्तों, भारतीय नौसेना को 26 फाइटर जेट सप्लाई करने की डील बहुत जल्द ही पूरी की जा सकती है, जिसे लेकर अमेरिका और फ्रांस में कांटे की टक्कर है, क्योंकि राफेल और F-18 दोनों ही विश्व के सबसे सक्षम और भरोसेमंद नौसैनिक फाइटर जेट में से एक है और दोनों ही फाइटर विमान भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट किए जाने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से दोनों ही देश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि भारतीय नौसेना को प्रभावित करके 26 फाइटर जेट सप्लाई करने का ये टेंडर जीत सके। और अब इसी टेंडर को लेकर फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट्स ने अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि अगर अमेरिका को F-18 फाइटर जेट के एडिशनल ऑर्डर भारत की तरफ से नहीं मिलते तो साल 2026 के बाद बोइंग को F-18 का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इस एयरक्राफ्ट के लिए अतिरिक्त ऑर्डर नहीं है। इसी वजह से अमेरिका के लिए भारतीय नौसेना का टेंडर जीतना काफी जरूरी बन जाता है। लेकिन अमेरिका की परेशानी बढ़ाते हुए एक फ्रेंच ऑनलाइन मिलिट्री पोर्टल एविएशन लेजेंडरीज ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि इस साल जुलाई के महीने में जब भारतीय प्रधानमंत्री पेरिस का दौरा करेंगे, तब उसी दौरान वे राफेल एम को भारतीय नौसेना के टेंडर का विजेता घोषित कर सकते हैं। दरअसल 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलिट्री परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जा सकता है। हालांकि इस बात का दावा भी इसी फ्रेंच ऑनलाइन मिलिट्री पोर्टल ने किया है, जबकि भारत की तरफ से इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यानी अगर इस फ्रेंच सोर्स की माने तो फ्रांस भारतीय प्रधानमंत्री को अपने मिलिट्री परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करेगा और उसी दौरान भारत अपनी नौसेना को 26 फाइटर जेट सप्लाई करने का टेंडर फ्रांस को देने वाला है। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और भारतीय नौसेना के बीच चल रही बातचीत में कई बार ये बात निकलकर सामने आई है कि भारतीय नौसेना F-18 से ज्यादा राफेल को ही फेवर कर रही है, जिसके कई सारे कारण मौजूद हैं। सबसे पहले तो भारतीय वायुसेना खुद 36 राफेल इस्तेमाल कर रही है और अगर नौसेना भी राफेल को अपने बेड़े में शामिल करती है तो इससे लॉजिस्टिक मेंटेन करना काफी आसान हो जाएगा, जिसका असर हम भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस पर देख सकेंगे। साथ ही अमेरिका के मुकाबले भारत फ्रांस पर टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ज्यादा भरोसा कर सकता है, क्योंकि फ्रांस अपने हथियारों के साथ कोई भी कंडीशन नहीं लाता, जबकि अमेरिकन हथियार काफी सारे कंडीशन और शर्तों के साथ आते हैं। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए फ्रांस से फाइटर जेट जितने महत्वपूर्ण और महंगे एसेट को खरीदना अमेरिका से खरीदने के बजाय ज्यादा सेंस बनाता है। और ये बात भारतीय नौसेना के साथ साथ फ्रांस भी अच्छी तरह समझता है, जिसकी वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को ही मिलेगा। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि भले ही भारतीय नौसेना राफेल को खरीदने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी इस डील को मात्र अगले 4 से 5 महीनों के अंदर साइन कर लिया जाएगा, इस बात की संभावना भी काफी कम नजर आ रही है। क्योंकि कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही भारत राफेल को खरीद कर अप्रूवल दे दे, लेकिन डील साइन होने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, जो कई मायनों में भारत के लिए एक सेटबैक हो सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ हमारे पास पुराने MiG-29K के अलावा और कोई भी शक्तिशाली नौसैनिक फाइटर जेट मौजूद ही नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन अपनी नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर और 5th जनरेशन फाइटर जेट के जरिए लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत को इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमें जो भी फाइटर जेट खरीदना है उसकी डील जल्द ही साइन की जाए, ताकि जल्द से जल्द भारत को इनकी डिलीवरी मिल सके। और इसी के साथ हमें हमारे स्वदेशी TED-BF और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी हम हमारी नौसेना को एक शक्तिशाली और डोमिनेंट नेवल फोर्स के तौर पर विकसित कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए फ्लाइट सिमुलेटर को फैब्रिकेट करना और इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, जिसे बेंगलुरु में मौजूद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की फैसिलिटी में इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि इन पर पायलट को ट्रेनिंग दी जा सके, जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के फ्लाइट सिमुलेटर का इस्तेमाल करते हुए न कि सिर्फ ट्रेनिंग हासिल करेंगे, बल्कि इनके बारे में महत्वपूर्ण फीडबैक भी देंगे। बता दें कि फ्लाइट सिमुलेटर प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के पहले काफी महत्वपूर्ण होता है, और खास करके तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम के लिए जिसका कोई भी ट्विन सीटर ट्रेन वर्जन विकसित नहीं किया जाएगा। ऐसे में इसके फ्लाइट सिमुलेटर को ही पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसकी वजह से जो भी पायलट फ्लाइट सिमुलेटर का इस्तेमाल करेंगे उनकी तरफ से दिया गया फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के आधार पर असली एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के डिजाइन में बदलाव किए जाएंगे, ताकि प्रोडक्शन में इंटर करने से पहले तेजस मार्क 2 को पायलट के लिए कंफर्टेबल बनाया जा सके। तेजस मार्क 2 भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और सक्षम विमानों में से एक होने वाला है, जिसे डेवलप करने के लिए काफी तेजी से काम जारी है। बताया जा रहा है कि अगर काम इसी रफ्तार से चलता रहा और बीच में कोई भी देरी नहीं हुई तो साल 2026 तक इसका प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाएगा। यानी अगले 3 साल में भारत का मीडियम वेट फाइटर जेट एक हकीकत बन सकता है।
जो कई मायने में अमेरिका के F-16 से भी बेहतर होने वाला है, जो आगे जाकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन सकता है, जिसकी वजह से हर कोई तेजस मार्क 2 को लेकर काफी एक्साइटेड है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत राफेल M को F-18 से ऊपर रखते हुए राफेल को ही चुनता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।